बस पुतिन से फाइनल ऑर्डर मिलते ही विंटर प्लान को पूरा करने के लिए रूसी सेना कूच कर जाएगी। जबकि इससे पहले मिसाइलों से प्रहार आरंभ कर दिए गए। एंजल ने कोहरा मचा दिया। तस्वीर नंबर 1, एंजल का कोहरा। तस्वीर नंबर 2, एंजल का कोहरा। तस्वीर नंबर 3, एंजल का कोहरा। एंजल का इस्तेमाल रूस ने काफी वक्त बाद किया है, बल्कि इतने बड़े स्तर पर मिसाइल हमले भी रूस ने कुछ वक्त बाद किए हैं। अभी तक जेट से बमबारी या फिर ड्रोन स्ट्राइक से यूक्रेन को दहलाया जा रहा था। लेकिन अब पुतिन ने फ्रंट लाइन पर अपनी मिसाइल ब्रिगेड को तैनात करके नेटो को सीधा चैलेंज कर दिया है। रूस इसी तरह से यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा करेगा। ये ठीक दूसरे विश्व युद्ध में लेनिनग्राद जैसा प्रयोग है। जब जर्मनी ने सोवियत संघ से लेनिनग्राद की घेराबंदी की थी, उस वक्त जर्मन सेना ने ऑपरेशन बारबारोसा के तहत सोवियत संघ पर हमला किया था। 1941 में लेनिनग्राद की घेराबंदी करके उसकी आपूर्ति काट दी थी, साथ ही ईंधन और कोयला आपूर्ति भी रोक दी थी। ऐसे में सर्दियों से लोग भारी संकट में फंस गए थे। हालांकि बाद में रेड आर्मी ने लेनिनग्राद को आजाद करा लिया था। अब रूस उसी लेनिनग्राद पैटर्न का इस्तेमाल यूक्रेन में कर रहा है। लंबी घेराबंदी करके कई शहरों को पूरी तरह अलग थलग कर देगा, जिससे लोग संकट में फंसे और ज़ेलेंस्की पर सरेंडर करने के लिए दबाव बना। ये सीधे तौर पर नेटो और यूक्रेन को संयुक्त जवाब था कि काला सागर में रूस की घेराबंदी करके उन्होंने रूस के गुस्से को बढ़ा दिया है। पुतिन के गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा है। तबाही के लावे में पूरा यूक्रेन ही बर्बाद नहीं होगा, बल्कि कई यूरोपीय देश भी घिर सकते हैं। यानी यूरोप में युद्ध का नया मोर्चा खुलने का अलार्म बच गया है। ये नेटो को अल्टीमेटम है, अगर यूक्रेन की सुरक्षा के लिए आया तो पुतिन के मिसाइलों के टारगेट पर यूरोप के तमाम शक्तिशाली देश आ जाएंगे, जो यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं। वहां भी यूक्रेन के शहरों जैसा अंधकार छा सकता है, क्योंकि पुतिन ने विंटर प्लान आरंभ कर दिया है। और सर्दियों में हमले के लिए रूस ने फाइनल प्लान बना लिया है। रूस विंटर में यूक्रेन का सरेंडर कराने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह रूस तबाह कर देगा। पहले संपूर्ण यूक्रेन की बिजली सप्लाई रोकी जाएगी, मिसाइल ड्रोन से पावर स्टेशन तबाह किए जाएंगे, कई इलाकों में मिसाइल से सप्लाई टावर टारगेट किया, हमले से टावर पावर स्टेशन पर गिरा और आग लग गई, कई शहरों के घरों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। इसी तरह संपूर्ण यूक्रेन में अंधकार किया जाएगा, जनता विद्रोह करेगी और ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। यूक्रेन के कई इलाकों में पिछले 48 घंटे से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, लेकिन रूस की ड्रोन वर्षा नहीं रुक रही है। दरअसल पिछले 2 हफ्ते में यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त हमले किए। रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया, क्रीमिया में भी भारी तबाही मचाई। यूक्रेन के आक्रामक तेवर से रूस को डिफेंसिव होना पड़ा, लेकिन रूस ने 15 दिन बाद युद्ध में जोरदार वापसी की। अब यूक्रेन के पास रूस के हमलों का जवाब नहीं है, क्योंकि रूस ने एनर्जी सेक्टर के अलावा यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बनाया है। क्योंकि सर्दी में जमीनी जंग काफी मुश्किल होती है, अब हवाई हमलों की बारी है, इसलिए रूस ने हमले का पैटर्न बदला है।
जिससे यूक्रेन न रूस पर हमले कर पाए बल्कि वो अपनी सुरक्षा करने में भी नाकाम हो जाए। रूस यूक्रेन के हाईवे तबाह कर रहा है जिससे रसद और हथियार सैनिकों तक न पहुंच पाए। रूस यूक्रेन में बिजली सप्लाई बाधित कर रहा है जिससे यूक्रेन अंधेरे में डूब जाए। रूस यूक्रेन के हथियार गोदामों को ध्वस्त कर रहा है जिससे सर्दियों में हमले के लिए हथियार न बचे। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में यूक्रेनी सेना की घेराबंदी की जा रही है जिससे सर्दियों में सैनिक फंस जाएं और सरेंडर पर मजबूर हो जाएं। और रूस ने अपने विंटर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर ड्रोन वर्षा की गई, कीव पर 24 हमले किए, चेर्निहिव पर 10 हमले किए गए, खार्किव पर 18 हमलों से भारी तबाही हुई, सुमी पर 11 ड्रोन अटैक से हाहाकार मचा दिया, पोल्टावा पर 5 हमले रूस ने किए और ज़पोरिजिया पर 13 ड्रोन अटैक करके कोहराम मचाया गया। रूस की रणनीति एकदम साफ है। वो यूक्रेन की मदद रोक देना चाहता है, साथ ही उसके शहरों में आपूर्ति भी बाधित कर देगा। यानी लोगों को बिजली, पानी और दूसरी जरूरत की चीजों का संकट पैदा हो जाए। एक तरफ रास्ते तबाह होने से रसद नहीं पहुंचेगी, दूसरी तरफ उन्हें बचाने के लिए सेना भी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि रूसी सैनिक पहले ही घेराबंदी कर लेंगे।